अरे माधुरी बेटा सुन तो। माधुरी की सासू मां ने माधुरी को आवाज लगाई। माधुरी बोलती, हाँ मम्मा बोलो क्या चाहिए। अरे बेटा चाहिए कुछ भी नहीं, तुझे पता है ना जो मुझे चाहिए होता है मैं खुद ले लेती हूँ। मैं तो तुझे बता रही थी कल मेरी बुआ जी की बेटी आ रही है, उसको किसी डॉक्टर को दिखाना है यहाँ, तब वो हमारे घर भी रहेगी 2-3 दिन। तू बाजार तो जा ही रही है, इसलिए कुछ फल सब्जी लेते आना बेटा। माधुरी बोलती, हाँ मम्मी जी मैं लेकर आ जाऊंगी। दूसरे दिन माधुरी की सास की बुआ की बेटी रागिनी घर आ जाती है। माधुरी रागिनी जी के लिए पानी लेकर आती है, चाय बनाने के लिए जाती है। तभी माधुरी के पति साहिल का फोन आ जाता है। वो अपनी कोई फाइल घर पर भूल जाता है और माधुरी को फाइल लेकर ऑफिस आने के लिए कहता है। माधुरी की सास बोलती है, अरे बेटा तू चाय बनाना छोड़, जल्दी से उसको ये फाइल देकर आ जा। माधुरी फाइल लेकर चली जाती है और माधुरी की सास सरोज चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है। तभी रागिनी कहती है, अरे क्या दीदी, चाय बनाने में कौन सा बरस लगता, बहू ही बना देती, 5 मिनट की तो बात थी। सरोज जी मुस्कुराती हैं और बोलती हैं, अरे सही कहा तूने, 5 मिनट की ही तो बात थी, मैं बना लूंगी तो क्या बिगड़ जाएगा, और तुझको तो वैसे भी मेरे हाथ की चाय कितनी पसंद थी। और वो चाय में इलायची डालने के लिए इलायची का डिब्बा ढूंढने लगती है। रागिनी जी फिर बोलती हैं, आप कितनी शांति से बिना कोई बड़बड़ किए अब भी सारा काम कर लेती हो दीदी। सरोज जी मुस्कुराती हुई किचन से चाय और नाश्ते की ट्रे लेकर आती है और रागिनी को बोलती है, तुझको पता है ना ज्यादा बड़बड़ करने से स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेस बढ़ने से चेहरे की रौनक कम होती है, तो मैं कभी बड़बड़ नहीं करती, मुस्कुराते हुए काम करती हूँ, तू भी कुछ सीख मुझसे। और दोनों हंसते हुए चाय पीने लगती हैं। चाय पीने के बाद सरोज जी चाय के जूठे कप, नाश्ते की प्लेट किचन में उठाकर रख कर आ जाती हैं और साथ में हरी सब्जियां ले आती हैं साफ करने के लिए। रागिनी जी फिर बोलती हैं, अरे आराम से बैठकर बातें करो ना मुझसे, ये सब्जियां तो आपकी बहू भी आकर साफ कर देगी। इस पर सरोज जी बोलती हैं, अरे बातों की बातें और काम का काम दोनों हो जाएंगे साथ में, बहू को भी आसानी हो जाएगी, फटाफट सब्जी तैयार हो जाएगी। रागिनी जी को ना चाहते हुए भी सब्जी साफ करने में सरोज जी की मदद करनी पड़ी। थोड़ी देर बाद माधुरी आ जाती है। वो कुछ देर दोनों के पास बैठती है, थोड़ी बातें करती है, फिर शाम के खाने की तैयारी करने के लिए किचन में चली जाती है। हरी सब्जियों को साफ किए हुए देखकर माधुरी खुश होती है और बोलती है, अरे मम्मा आपने तो मेरा काम आसान कर दिया, हमेशा की तरह, और मुस्कुरा देती है। सरोज जी भी अपनी बहू को देखकर मुस्कुरा देती है। रागिनी जी को प्यास लगती है, वो माधुरी को आवाज लगाती है। तभी सरोज जी खुद पानी का गिलास लाकर रागिनी जी को दे देती हैं। बाहर कपड़े सूख रहे थे। सरोज जी बाहर से कपड़े लेकर आती हैं और समेटने के लिए बैठ जाती हैं। रागिनी जी को ये सब थोड़ा अटपटा सा लगता है। मन ही मन में सोचती हैं, ये दीदी बहू तो ले आई, पर बहू का सुख लेना इनको नहीं आया। मेरे ठाठ है, सोफे पर बैठी बैठी दोनों बहुओं को ऑर्डर पर ऑर्डर लगाती हूँ। मजाल है कभी मैंने एक गिलास पानी भी अपने हाथों से पिया हो। और दीदी को देखो, सारा दिन घर के कामों में इस महारानी की मदद करती रहती है, इसको सर पर चढ़ा लिया है, एक दिन पछताएगी। ऐसा सोचते सोचते ना चाहते हुए भी रागिनी जी कपड़े समेटने में मदद करने लगी। रागिनी जी को सरोज जी के घर पर रहते हुए 2 दिन हो गए, पर उन्होंने एक बार भी सरोज जी को बहू के ऊपर बड़बड़ करते हुए और उसको ऑर्डर देते हुए नहीं देखा। जो भी चीज चाहिए होती थी सरोज जी खुद जाकर ले आती थी। दोपहर में रागिनी जी और सरोज जी दोनों गपशप कर रही थी। रागिनी जी सरोज जी को मोबाइल में कुछ तस्वीरें दिखा रही थी। सरोज जी का चश्मा ऊपर वाले कमरे में रह गया था और माधुरी उस वक्त सो रही थी। तो सरोज जी ने रागिनी जी को कहा, मैं चश्मा लेकर आती हूँ रागिनी, ऐसे तो मुझसे देखा नहीं जाता बिना चश्मे के। तभी रागिनी जी बोलती हैं, क्या दीदी, जब से आई हूं तब से देख रही हूं आप अपना हर काम खुद कर रही हो, माधुरी को ही आवाज लगा दो, वो भी पकड़ा सकती है तुमको चश्मा। हम फिर बहुएं लाती क्यों हैं? मैं तो आपके जैसे कभी नहीं करती, एक आवाज लगाती हूं, दोनों बहुओं को सीधा कर रखा है, एक आवाज पर ही दोनों की कंपकंपी छूट जाती है। तुम बहू तो ले आई हो दीदी, पर सास बनना तुम्हें नहीं आया। सरोज जी हंसते हुए सोफे पर बैठ जाती हैं और रागिनी जी से बोलती हैं, सच कह रही है रागिनी तू, मुझको तेरे जैसे बहू को डराना नहीं आता, उससे काम लेना भी नहीं आता, और ना ही बहू पर बड़बड़ करना आता है। अरे मुझको तो ये सब चीजें सीखनी भी नहीं है, पर मैं तुझको बोल रही हूं तू भी ये सब करना छोड़ दे। अरे जब तक हमारे हाथ पैर सही सलामत हैं, इनको काम कर लेने दे। मैं बहू लेकर आई हूं, कोई सेक्रेटरी नहीं जो उसको हर वक्त बेवक्त बिना वजह ऑर्डर देती रहूं। अगर मैं कोई उसकी हेल्प कर देती हूं तो वो मुझसे भी खुश रहती है और मुझको सम्मान देती है, अपनापन देती है, प्यार देती है
और तेरी बहू है जिनको तू डरा के रखती है। वो भले ही सामने तुझसे डरती हैं, पर पीठ पीछे तेरी बुराइयां करती हैं, तुझे बद्दुआ देती रहती हैं। और तेरे जो ये जोड़ों का दर्द है वो भी सारा दिन एक जगह सोफे पर बैठे रहने से हुआ है। अरे कुछ चला कर, अपना काम खुद किया कर, फिर देख कैसे ये जोड़ों का दर्द छू मंतर हो जाता है। और सारा दिन घर में बहू पर जो बड़बड़ करती रहती है, तू उससे देख तेरा चेहरा कितना बेनूर हो गया है। तुझसे बड़ी हूं मैं, पर मेरा चेहरा देख, अभी तक निखार वैसा का वैसा है जैसा पहले था। ये सब घर में सुख शांति रखने से आता है, और घर में सुख शांति घर की मुख्य महिला यानी कि हम सास लोग ही घर को चाहे तो क्रांति का मैदान बना सकते हैं, या फिर फूलों की खुशबू से महकता हुआ उपवन। इन फूलों में अगर हम कभी कभी प्यार की हल्की फुल्की बारिश कर देंगे तो ये उपवन कभी मुरझाएगा नहीं, हमेशा खिलखिलाता रहेगा। छोटे मोटे कामों में बहू की मदद कर दे तो कोई आफत नहीं आती, बल्कि हम खुद स्वस्थ बने रहते हैं। रागिनी जी को बात तो समझ में आ रही थी, पर वो समझना नहीं चाह रही थी। नींद आ रही है मुझको, तो वो ऐसा बोलकर सो गई। पर सरोज जी बिना रागिनी जी की बातों में आए चाय बनाने चली गई। उनकी बहू के उठने का टाइम जो हो रहा था, ये दोनों सास बहू की गपशप का टाइम था। ये सरोज जी ने कहा कि मेरे तो जब तक हाथ पैर चलेंगे मैं कोई काम किसी से नहीं कराऊंगी, अपने आप करूंगी। मेरी बहू मेरी सहेली है, कोई सेक्रेटरी नहीं। दोस्तों, ये काल्पनिक कहानी है, पर बहुत से घरों में हम देखते हैं बहू के आते ही सब अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा लेते हैं। एक पानी का गिलास भी अपने आप पीना तौहीन समझते हैं। पर क्या ये सही है? जब तक आप सही सलामत हो, अपना काम खुद कर सकते हो, तो फिर हर बात के लिए बहू को आवाज देना क्या सही है? दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।